नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आइलैंडर को यहां के सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन दिलाकर आइलैंडर के सामने अपने आप को हीरो साबित करने का विष्णुपद जी के पास कितना आसान और बढ़िया मौका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं अगर पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में 100% जॉब रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर आंदोलन भी कर दिया, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रैली भी निकालते हुए यहाँ के एलजी और सीएस को ज्ञापन भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से आइलैंडर के लिए यहाँ के जॉब में 100% रिजर्वेशन को लेकर इसी साल के अंदर कोई कानून बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का कोई वादा नहीं किया जाता है, तो इस मुद्दे को लेकर आखिरी रास्ता क्या होगा? दोस्तों, जब किसी मुद्दे पर विजय हासिल करने के लिए सभी सीधे तरीके आजमा के देख लिया, फिर भी आपको उस मुद्दे पर कोई सफलता मिलता हुआ कोई उम्मीद नजर नहीं आता है, तो मजबूर होकर आपको उल्टा तरीका या यूं कहिए, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत होती है। दोस्तों, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमारे एमपी श्री विष्णुपद राय जी को हम आइलैंडर के सामने हमेशा के लिए हीरो बनने का मौका है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे एमपी विष्णुपद राय जी के हाथ में होगा कि वो बिना किसी डर के इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हीरो बनना चाहते हैं कि डर और किसी लालच के कारण इस फॉर्मूले को यूज ना करने का फैसला करते हुए जीरो बनना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को लोकसभा के केवल 240 सीट पर ही जीत मिली थी। फिर भी सेंटर में बीजेपी की मोदी सरकार इसलिए बन गई क्योंकि बीजेपी को इसके अलायंस पार्टियों का सपोर्ट है। इसलिए इस वक्त बीजेपी की 240 एमपी और अलायंस पार्टियों की 53 एमपी सीट्स को मिलाकर कुल 293 सीट के साथ केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। दोस्तों, इस बात का जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के लिए इस वक्त उसको सपोर्ट कर रहे हर एक एमपी सीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण केंद्र में बैठी मोदी सरकार उसको सपोर्ट कर रहे दूसरे पार्टी के एमपी को खुश रखना चाहती है। इसका फायदा इस वक्त बिहार के नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी उठा रहे हैं। वे अपने अपने स्टेट के लिए डेवलपमेंट का काम मोदी गवर्नमेंट से करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं विष्णु दादा जी से कहना चाहता हूं कि आप भी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के जैसे ही करो। दोस्तों, अगर आप बोलोगे कि दादा तो बीजेपी पार्टी का ही एमपी है, तो ये कैसा कर सकते हैं? दोस्तों, राजनीति में सब कुछ जायज़ है, इसलिए आइलैंडर को यहाँ के गवर्नमेंट जॉब में 100% रिजर्वेशन दिलाने के लिए हमारे विष्णु दादा चाहे तो ऐसा करके आइलैंडर के सामने अपने आप को हीरो साबित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे एमपी विष्णु दादा को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना होगा। वो क्या काम है बताता हूँ। विष्णु जी को मोदी जी या बीजेपी हाईकमान को एक लेटर लिखना है, उसमें 2 डिमांड का मेंशन करना है। नंबर 1, आइलैंडर को यहाँ के सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन, और दूसरा मांग यहाँ के एलजी को यहाँ से ट्रांसफर। और इन दोनों डिमांड को इसी साल के अंदर पूरा करने के लिए बीजेपी के हाई कमांड को अल्टीमेटम देना है। ये दोनों मांग इसी साल पूरा न होने की सूरत में आप बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की बात को भी इस खत में मेंशन करना है। दोस्तों, यहाँ मैं एलजी की ट्रांसफर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमारे एमपी विष्णुपद राय जी के द्वारा यहाँ के एलजी के द्वारा किया जा रहा हरकत से नाराज होकर राजनिवास के मेन गेट के सामने धरना करने के लिए बैठ गए थे। इस दौरान एमपी साहब को यूरिन लगा, इसलिए एमपी साहब यूरिन पास करने के लिए राजनिवास के मेन गेट के अंदर स्थित वहाँ के ड्यूटी स्टाफ के लिए बना वॉशरूम यूज करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए एमपी साहब को वहाँ के ड्यूटी कर रहे स्टाफ के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि हमारे एमपी साहब कह रहे थे कि वो शुगर पेशेंट है, फिर भी हमारे एमपी साहब को वॉशरूम यूज करने नहीं दिया गया था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि का सम्मान जिसको करना नहीं आता है, ऐसे एलजी की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ 100% जॉब रिजर्वेशन के साथ यहाँ के मौजूदा एलजी की ट्रांसफर की बात को भी दूसरा डिमांड के अंतर्गत जोड़ दिया है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।